ला परिवार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिनेश, सर्वेश, अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल, कोलकाता। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक है बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद NTE कोरिया, AHL जैन ग्रुप कंपनी। स्वर्गीय श्रीमती हेमलता बेन एवं इंद्रवदन चुन्नीलाल घिया, स्वाति एवं नीलेश घिया, अनीशी एवं अनीश घिया। विद्यासागर कंसल्टेंसी, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, HVAC वैलिडेशन, थर्मल मैपिंग, ऑफिस SF05 and 06, श्रीजी गोल्ड, नियर नारायण गुरुकुल सर्किल, अपोजिट बल्लभ ड्यूप्लेक्स, दाबोही, वागोड़िया रिंग रोड, बड़ोदरा 390025, गुजरात, इंडिया। नरेंद्र कुमार जैन, गुरु कृपा परिवार, रायपुर। श्री गणेश जी राणा, रेणु जी राणा, श्री मोहित जी राणा, नम्रता राणा, रघुराज एवं भरतराज राणा, पूर्णिमा हैंडीक्राफ्ट्स, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्रीमती मंगला, स्वर्गीय श्री जम्बू कुमार गांधी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कल्पना, धर्मपत्नी श्री भारत जम्बू कुमार गांधी, निवासी निमगांव, केतकी, तहसील इंदापुर, जिला पुणे, महाराष्ट्र। क्रिएटिव सीटिंग सिस्टम्स, पुणे। शंका समाधान। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य एक स्वाटाचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता परम पूज्य एक स्वाट मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य एक स्वाट मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल एवं जिनवाणी चैनल के माध्यम एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े देश से विदेश के सभी श्रद्धालुओं का धर्म प्रवाहना समिति कटनी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सभी मिलकर सामूहिक रूप से पूज्य देव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त कर कृतार्थ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बंधुओं, रोज की तरह आज भी हमारे पास दयोदय महासंघ भोपाल के लिए कुछ स्वीकृतियाँ आई हैं। मैं उनके नाम का उल्लेख कर रहा हूँ। अलका जैन, विवेक विहार, दिल्ली, इन्होंने 12,300 रुपये की राशि भेजी है। डॉक्टर भारमू भोजे, सुजाता भोजे, डॉक्टर अमोल कुमार, डॉक्टर मयूरी, शिरा गुप्पी, कर्नाटक, निर्मला पारस जैन, कौशल सुभांशी जैन, स्थान का नाम उल्लेख नहीं है, जैन महिला मंडल, मिर्जापुर, डॉक्टर ओम प्रकाश जैन, जबलपुर, वीरेंद्र कुमार, निर्मला, अतुल, अंजना, कृतिका, हर्षित जिंदल, रुंझुन एवं समस्त मित्तल परिवार, स्थान का नाम उल्लेख नहीं है, श्री दीपचंद जी जैन, क्लर्क कॉलोनी, इंदौर। इन सभी महानुभावों ने 11,11 हज़ार रुपये की राशि की स्वीकृति भेजी है और कुछ लोगों ने अपनी राशि भेज भी दी है। सबको बहुत बहुत साधुवाद, गुरुदेव का मंगलमय आशीर्वाद। और अब मैं गुरुवर की अनुमति से अपने श्रद्धालुओं को लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। और बंधुओं, कुछ लोगों की जिज्ञासा पुनः आई है कि देवोदय महासंघ का अकाउंट नंबर और संपर्क सूची। तो मैं आपको बता दूं कि पट्टी चल रही है, टीवी सेट पर पट्टी चल रही है, उस पर अकाउंट नंबर, संपर्क सूची सब है। आप वहां से, और प्रमाणिक ऐप पर भी उपलब्ध है, आप वहां से निकाल करके आप उसका यूज कर सकते, इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रथम प्रश्न गुरुदेव मुंबई महाराष्ट्र से श्री नीतेश जैन रख रहे हैं। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि भगवान आदिनाथ जी को आहार विधि 6 महीने तक नहीं मिली, तो क्या उस समय जैन धर्म नहीं था? अगर पहले ही से जैन धर्म था तो उस काल में उसके फॉलोअर्स क्यों नहीं थे? और जैसा कहा जाता है कि भगवान आदिनाथ जी को सर्वप्रथम आहार हस्तिनापुर में राजा सन्यास जी के हाथों हुआ था और उन्हें आहार विधि या ज्ञान पूर्व भाव के आभास से हुआ था। अगर पूर्व भाव में जैन धर्म था तो उसका प्रसार क्यों नहीं हो पाया, बल्कि भगवान आदिनाथ जी के समय में ही 365 नए धर्म का प्रचलन और चालू हो गया, जैन धर्म
कहाँ रह गया, गुरुदेव कृपया समाधान करें। देखिए, तीर्थंकरों की उत्पत्ति ही धर्म के प्रवर्तन के लिए होती है। भगवान ऋषभदेव के पूर्व न धर्म था न कर्म था, भोग भूमि थी। नर नारी युगल रूप से जन्म लेते, स्त्री पुरुष की भांति रहते, पूरे जीवन प्राकृतिक कल्प वृक्षों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते और अंत में युगल संतान को जन्म देकर दिवंगत हो जाते थे। उस काल को भोग भूमि के काल के नाम से जाना जाता है। उस समय न समाज था, न सभ्यता थी, न परिवार था, न कुटुंब था। धीरे धीरे सृष्टि में परिवर्तन आया और भगवान ऋषभदेव के काल से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई। कर्म भूमि का आविर्भाव हुआ। भगवान ऋषभदेव ने हमें 64 गुण और 72 कलाओं का पाठ कराया, ज्ञान दिया। 80 कृषि विद्या और वाणिज्य, 80 कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प रूप षटकर्म को जीविका का आधार बताकर उन्होंने उसके माध्यम से जीविकोपार्जन करने का रास्ता बताया। उस समय धर्म नहीं था। धर्म का प्रवर्तन भगवान ऋषभदेव के द्वारा हुआ। उन्हें आत्मज्ञान था, वैराग्य से प्रेरित होकर उन्होंने दीक्षा ली, साधना में लगे। लेकिन तीर्थंकर गण जब तक उन्हें केवल ज्ञान नहीं होता तब तक कोई तत्वोपदेश नहीं देते, धर्मोपदेश नहीं देते। इसलिए उस समय लोग मुनियों की चर्या और क्रिया से अनभिज्ञ थे। राजा श्रेयांस अपने पूर्व भव जन संस्कार से प्रेरित होकर भगवान को आहार दान देने का सौभाग्य पाया और दान तीर्थ का प्रवर्तक बना। आपने पूछा कि यदि पूर्व भव के संस्कार से आए तो उस समय जैन धर्म का नाम निशान कहाँ था? अरे जैन धर्म कहीं था तब तो आहार दिया और संस्कार से यहाँ आया। काल के चक्र से परिवर्तन होता रहता है। पंचम काल के आखिरी समय तक जैन धर्म रहेगा, फिर सब जैन धर्म नष्ट हो जाएगा। फिर वापस उत्सर्पणी काल आएगा तो महापद्म तीर्थंकर के काल से पुनः जैन धर्म का आविर्भाव होगा। उत्तरोत्तर विकसित होते 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 फिर ये कर्म भूमि भोग भूमि में परिवर्तित हो जाएगी। ये तो सृष्टि का चक्र है। तो जैन धर्म प्रवाह की अपेक्षा अनादि है। वर्तमान काल में तो जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव ही हैं और राजा श्रेयांस के माध्यम से दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ। लोग आहार देना ही नहीं जानते थे, मुनि क्या होते ये नहीं जानते थे। भगवान ऋषभदेव ने धर्म तीर्थ की संस्थापना की, उसके उपरांत सब लोग जानने लगे। इसलिए इसमें ऐसा कुछ नहीं सोचना कि पहले कहाँ था। बिल्कुल ठीक है, प्रवाह की अपेक्षा अनादि है, पर प्रवर्तन की अपेक्षा जैन धर्म के आद्य प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव है। एक प्रश्न इन्होंने दिया है कि मारीच ने 363। हाँ, भगवान ऋषभदेव के काल में 365 नहीं 363 मत। 363 मत मरीचि ने अपने अभिमान के कारण किया। ये तो हर युग में होता है। कहीं बीज बोया जाता है तो जहाँ बीज का अंकुरण होता है वहीं खरपतवार भी उगाते हैं। ये स्वाभाविक है, हर काल में होता है। भगवान ऋषभदेव ने जब तत्वोपदेश दिया उसी समय मारीच अपने अभिमान में आकर ऐसे 363 मतों का प्रवर्तन कर दिया। पर क्या होता है, चला कहाँ? अंततः चला तो भगवान ऋषभदेव का ही मार्ग है। ये हुंडावसर्पणी काल की देन है कि इस काल में तीर्थंकरों के काल में भी अनेक कुमत उत्पन्न हुए।
कुछ पनपे और फैले भी, लेकिन उससे तीर्थंकरों के अस्तित्व पर कोई असर नहीं पड़ता। जिन शासन के महात्म पर कोई आँच नहीं आती, वो सदा से है और सदा रहेगी। पूज्य गुरुदेव, कारंजा लाड महाराष्ट्र से श्री धनंजय जैन कह रहे हैं, गुरुदेव द्रव्य संग्रह में पुण्य जीव पुण्य अजीव, पाप जीव पाप अजीव इस प्रकार आया है। गुरुदेव पुण्य पाप जीव तो ठीक है, समझ में आता है, परंतु पुण्य जीव और पाप अजीव ये कुछ बात समझ में नहीं आ रहा है, कृपया मार्गदर्शन करें। पुण्य कर्म जीव है कि अजीव? पाप कर्म जीव है कि अजीव? तो पुण्य रूप और पाप रूप जो द्रव्य कर्म है वह अजीव है, और हमारे भीतर जो पुण्य के भाव हो रहे हैं वो जीव है, पाप के भाव हो रहे हैं वो जीव है। सम्यक दृष्टि को पुण्य जीव कहा और मिथ्या दृष्टि को पाप जीव भी निरूपित किया गया। तो हमारे अंदर का स्वभाव हमारा पुण्य है तो वो जीव है। तो जीवगत भाव को भाव पुण्य जिसे जीव में लिया, और जड़ कर्मों को पाप पुण्य पाप अजीव में लिया। पूज्य गुरुदेव, दत्तवाड़ महाराज से सुप्रिया प्रभु चौगुले कह रही हैं कि सामने वाला कब सुधरेगा, जब भी यह सवाल सताए तो अपने मन को कैसे समझाएं, कृपया मार्गदर्शन करें। सामने वाला कब सुधरेगा, जब ये सवाल आए तो अपने मन को कैसे सुझाएं? एक बात पहले मन में बिठा, वो जब सुधरेगा सो सुधरेगा। हमें अपनी दृष्टि सुधार लेनी चाहिए, और सामने वाले के प्रति हमने अपनी दृष्टि सुधार ली तो वह भी सुधर गया। उसको देखने का नजरिया बदल लिया तो बिगड़ा हुआ व्यक्ति भी सुधर गया, और उसे हम बदलने में समर्थ नहीं हो पाए तो हम कभी नहीं सुधर पाएंगे। पूज्य गुरुदेव, उदयपुर राजस्थान से कौशिक शाह कह रहे हैं, गुरुदेव कहा गया है कि जिस कोई भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए कम से कम 1.25 लाख जाप करना पड़ता है तो मंत्र सिद्धि होती है। तो क्या कोई सिद्धि नमोकार मंत्र का 1,25,000 से अधिक जाप करने पर भी हो सकती है? प्रश्न एक है। दूसरा कर रहे हैं कि गुरुदेव बिना साधु बने हमारे पास कोई मार्ग है जिससे हम भी केवल ज्ञान हो जाए? तीसरा, जब नमोकार मंत्र नहीं था तब पार्श्वनाथ प्रभु से पहले सारे तीर्थंकर क्या जाप करते थे? 3 प्रश्न। पहला प्रश्न, कोई भी मंत्र को 1.25 लाख जपने से वो सिद्ध हो जाता है। 1.25 लाख से अधिक? तो क्या 1.25 लाख से अधिक जपने से सिद्ध हो जाएगा? हाँ, नमोकार। नमोकार मंत्र के लिए देखिए, पहली बात तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि हर मंत्र को सिद्ध करने के लिए 1.25 लाख बार ही जपना पड़े। अल्पावधि में भी मंत्र सिद्ध हो सकता है, और पूरे जीवन जपो तो भी सिद्ध न हो, ऐसा भी हो सकता है। हर मंत्र और जाप का अपना एक अनुष्ठान और विधि होती है। उस विधि के अनुरूप यदि हम उसका जाप अनुष्ठान करते हैं तभी हमें उसका सही लाभ मिल पाता है। तो मंत्र की सिद्धि के लिए जो मंत्र की विधि बताई है हमें उसके अनुरूप करना चाहिए, और गुरु के मार्गदर्शन के बिना किसी भी मंत्र सिद्धि का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अन्यथा विपरीत प्रभाव पड़ता है। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ जिनने गुरु के अभाव में मंत्र सिद्ध की और उनका जीवन बर्बाद हो गया। उसमें 2 साधु भी हैं, दोनों को अपने साधु जीवन से च्युत होना पड़ा। साधु अवस्था में ही विक्षिप्त हो गए। मैं नामोल्लेख नहीं करना चाहता और न ही उनके प्रसंग की बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने निकटता से देखा। तो मंत्र सिद्धि को कोई साधारण अनुष्ठान मत मानना। मंत्र सिद्धि एक बड़ा अनुष्ठान है। उसके लिए हमारे अंदर वैसी योग्यता और पात्रता होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात गुरु की कृपा। हाँ, नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसको सिद्ध करने की ही जरूरत नहीं है, स्वतः सिद्ध है, अनादि सिद्ध है। शुद्ध मन से जप लो, तुम्हारा काम सिद्ध हो जाएगा।
उसके लिए गुरु का आलम्बन भी जरूरी नहीं है। नमोकार मंत्र हमें जन्म से सिद्ध मंत्र मिला है। उस मंत्र की हम जितनी भी अधिक से अधिक जाप करें, अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, इससे सिद्धि ही नहीं हमारे भीतर की शुद्धि भी होगी। सिद्धि हो या ना हो, शुद्धि तो पक्के में होगी। इसलिए हमें सिद्धि से ज़्यादा अपनी शुद्धि को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो शास्त्री भगवान महावीर के निर्वाण के 588 वर्ष बाद लिखा गया, क्या जिनवानी नहीं थी? तो ये नमोकार मंत्र एक दूसरे के मुख के माध्यम से प्रवाह से अनादि से चला आ रहा है। इसलिए ये सवाल ही नहीं उठता कि पार्श्वनाथ भगवान के पहले नमोकार मंत्र नहीं था तो क्या था। जब नमोकार मंत्र था तो ये सवाल कहाँ। पूज्य गुरुदेव, कोतमा मध्य प्रदेश से संध्या राजेंद्र जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं, लोग इसे पाने के लिए भी दौड़ते हैं और पचाने के लिए भी दौड़ते हैं। तो गुरुदेव हम ऐसा क्या करें कि ना तो हमें इसे पाने के लिए दौड़ना पड़े और न पचाने के लिए दौड़ना पड़े और जीवन शांतिपूर्ण व्यतीत हो। रोटी बड़ी खुश नसीब है जिसे पाने के लिए भी लोग दौड़ते हैं और पचाने के लिए भी दौड़ते हैं। हम ऐसा क्या करें कि पाने के लिए भी न दौड़ना पड़े और पचाने के लिए भी न दौड़ना पड़े। जीवन शांतिपूर्ण तरीके से जिए, सीधा उपाय। पंडित जगन मोहन लाल जी जबलपुर में थे। संघ के पड़गाहन का समय था। वो चौका लगा रहे थे, पड़गाहन के लिए खड़े थे। एक साधु वेशधारी याचक दरवाजे पर आया कि हमें कुछ दे दो, हमें कुछ दे दो, हमें कुछ दे दो। उन्होंने कहा ठहरो, अभी महाराज आ रहे, महाराज आ रहे हैं, फिर देंगे। क्योंकि संघ के आने में थोड़ा समय था और उनको थोड़ी जल्दी थी, तो उस बाबा ने कह दिया हम भी तो साधु हैं, हम और उनमें क्या फर्क। तो पंडित जी ने कहा यही फर्क है कि तुम हमारे पीछे भाग रहे, हम उनके पीछे भाग रहे। तो मैं आपसे कहता हूं ऐसा कोई उपाय कर दें कि रोटी पाने के लिए भी ना भागना पड़े और रोटी पचाने के लिए भी नहीं। तो हम लोगों को देख लो, न पाने के लिए भागना है न पचाने के लिए भागना है। और देखो तुमसे ज्यादा भाग्यशाली हम लोग। तुम रात दिन पसीना बहाते हो, एक हाथ से खाते हो, और हम कुछ नहीं करते, दोनों हाथ से खाते है ना। है न हमें पाने के लिए कुछ करना न पचाने के लिए कुछ करना है। अब रहा सवाल, ये तो बात हुई एक विनोद की और इसमें तथ्य भी है, लेकिन इसे दूसरे एंगल से भी देखा जा सकता है। रोटी पाने के लिए भागे ना और रोटी पचाने के लिए ना भागे। इसके लिए क्या करे? कुछ मत करो, एक छोटा सा काम करो, रोटी की चिंता छोड़ दो। चिंता छोड़ दो, इतनी बात दिमाग में बिठा दो कि कीड़ी के लिए कण और हाथी के लिए मण मिल ही जाता है। कीड़ी यानी चींटी, बिहार में कहावत है, कीड़ी को कण और हाथी को मन मिल ही जाता है। कीड़ी बोलते हैं चींटी को, वहां समझ गए। तो चींटी के लिए कण और हाथी के लिए मन मिल जाता है। चिंता क्यों करोगे? तो चिंता, रोटी की चिंता खोगे तो पाने के लिए भाग दौड़ खत्म, और दिमाग से चिंता हटेगी तो पचाने की मेहनत खत्म, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। चलिए, पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से धीरांशी संजीव जैन पुरानी बस्ती कह रही हैं, गुरुदेव कि अगर आप एक पेंसिल बनकर किसी का सुख ना लिख सको तो कोशिश, हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ। तो कोशिश करो कि एक अच्छा रबर बनकर किसी का दुख मिटा सको। तो गुरुदेव, एक अच्छा पेंसिल या रबर कैसे बने, क्या ये बनना उचित रहेगा? अच्छा पेंसिल या रबर कैसा बने, ये बनना अच्छा रहेगा? पहले लिखने की कला तो सीखो, तब पेंसिल हाथ में आएगी।
और लिखने की कला अच्छी आ जाएगी तो फिर शायद मिटाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अच्छी पेंसिल तुम्हारे हाथ में आई तो आजकल पेंसिल के पिछले भाग में रबर लगा भी रहता है, अपने आप मिटता है। बात थोड़ी सी गहरी है, समझने की है। हम थोड़ा संवेदनशील बने और स्नेहशील बने। यदि हमारे हृदय में संवेदना और स्नेह प्रकट हो जाए तो हम दूसरों के दुख को मिटा भी सकेंगे और दूसरों के जीवन में सुख का लेख भी लिख सकेंगे। दोनों चीज़ें हमें ज़रूरी है। संवेदना के बिना हम किसी के दुख दर्द को मिटा नहीं सकते और स्नेह के बिना हम किसी के जीवन में सुख का अंकन नहीं कर सकते। पूज्य गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से श्रीमती मंजू राकेश पाटनी नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुवर, इंसान का अपना क्या है? फिर भी इंसान मेरा है करता है। जन्म भी दूसरों ने दिया, नाम भी दूसरों ने दिया, शिक्षा भी दूसरों ने दी, व्यापार भी दूसरों ने दिया और अंत में श्मशान भी दूसरे ही ले जाते हैं। तो इंसान व्यर्थ में घमंड किस बात पर करता है? गुरुवर, इस प्रवृत्ति से इंसान कैसे बचे? कृपया समाधान करें। यही तो मुश्किल है। सब दूसरों ने दिया पर ठप्पा अनुष्य अपना लगा लेता है। और आजकल का युग ही ऐसा है, दूसरों के काम में अपनी मुहर लगा भूल जाता है। यही मनुष्य का अनधिकृत प्रयास है, ये अनधिकृत चेष्टा है। हमें इस चेष्टा से बचना चाहिए। अज्ञान जब तक नहीं मिटता तब तक हमारा अहंकार नष्ट नहीं हो सकता। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से श्री संजय जैन कह रहे हैं, महाराज श्री, क्या तीर्थ स्थल के मंदिर जी और शहर गांव के मंदिर जी की अलग अलग धनात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी होती है? क्या तीर्थ स्थल के मंदिर जी में शांति धारा अभिषेक को पूजा पाठ करने में अधिक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है? देखिए, अभिषेक पूजा पाठ से ऊर्जा हमें मिलती है। वो ऊर्जा किसी स्थान या मूर्ति से नहीं, हमारी श्रद्धा से, प्रबलता से मिलती है। अगर हम श्रद्धा भाव से कहीं करें तो उसका प्रभाव हम पर ज़्यादा होगा, और बिना श्रद्धा के हम कहीं भी करें तो उसका कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। जहाँ तक शांति धारा आदि करने का सवाल है, एनर्जी पाने के लिए शांति धारा मत करो, शांति पाने के लिए शांति धारा करो। अपने पापों के शमन के लिए, अपने दुखों के शमन के लिए, अपने कर्मों के शमन के लिए शांति धारा करो। एनर्जी पाने के लिए क्या करना? एनर्जी तो हमारे भीतर छिपी हुई है, हमें उसे उद्घाटित मात्र करना है। जहाँ तक साधारण मंदिर और तीर्थ क्षेत्रों के मंदिरों का सवाल है, तो देखिए इसका असर तो होता है। हर देश के क्षेत्र का, देश काल का अपना प्रभाव होता है। हम गांव के मंदिर में रोज जाते हैं, कितना भी भव्य मंदिर हो, हमारी भाव दशा उतनी ऊंची नहीं होती क्योंकि हम उसके आदी होते हैं। लेकिन किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो हमारी भाव विशुद्धि स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है, और तीर्थ स्थलों में बढ़ी हुई भाव विशुद्धि के परिणाम स्वरूप जो आता है बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा का प्रक्षेप करके जाता है। तो वहाँ का वातावरण धनात्मक होता है, वहाँ पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है। आप अनुभव भी करते होंगे। यहाँ आप अपने रोज गांव के मंदिर में दर्शन करो, कभी समेत शिखर जी में जाओ, अंतर होता है कि नहीं? महावीर जी जाओ, अंतर होता है कि नहीं? बड़े बाबा के चरणों में जाओ, जाते ही भाव में अंतर है। और शिखर जी भी जाओ तो नीचे दर्शन करो, और पर्वत पर जाओ, भाव दशा में अंतर है। पर्वत पर भी पारसनाथ टोंक में जाओ तो अलग होता है। तो ये उसका प्रभाव है, वहाँ की ऊर्जा है, और उसी के अनुरूप हमारी भाव दशा भी बदलती है। पूज्य गुरुदेव, अब मैं चाहता हूँ कि कुछ यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करूँ। प्रथम प्रश्न के लिए कुमारी मानसी जैन तारादेही, और वो जब तक आ रही हैं गुरुदेव, इंदौर से श्रीमती पुष्पा गंगवाल ने पूछा है, मेरा प्रश्न है कि भगवान जब सिद्ध शिला पर विराजमान होते हैं तो उनके शरीर की अवगाहना अंतिम शरीर से किंचित न्यून होती है। इसका मतलब कि उनका आकार तो फिक्स हो गया, तो फिर ऐसा, इसका मतलब कि उनका आकार तो फिक्स हो गया, तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि आत्मा निराकार है?
देखिए, आत्मा निराकार इसलिए कहा गया है कि वो किसी भी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो इंद्रियों के द्वारा अग्राह्य होने के कारण आत्मा को निराकार कहा। लेकिन निराकार का मतलब ये नहीं कि उनकी कोई आकार नहीं है। आकार क्या? आत्म प्रदेश अंतिम शरीर के अनुरूप होते हैं, इसलिए उस रूप में है वो, पर वो शून्य की भांति नहीं है। और निराकार इसीलिए कहा कि किसी इंद्रिय के द्वारा जैसे हम आकार युक्त वस्तुओं को जानते देखते वैसे नहीं। कुमारी मानसी जैन तारादेही, और इसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी कृति जैन, सुपुत्री गुणायतन ट्रस्टी मंत्री श्री अरविंद राजा जबलपुर। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। गुरुदेव, एक बार एक व्यक्ति से इंटरव्यू में पूछा गया कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो। तो उसने बोला कि मैं लोगों से मिलता हूँ और रिश्ते बनाता हूँ। तभी दूसरे पैनलिस्ट ने उससे पूछा कि आप अपने बिजी शेड्यूल में क्या करते हो, तो उसने कहा कि उसमें भी मैं रिश्ते बनाता हूँ। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम रिश्ते क्यों बनाते हैं, ये जानते हुए भी महाराज जी की ह्यूमन बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड और जटिल दिमाग वाला होता है, और वो गलत होते हुए भी खुद को सही कोशिश करने के लिए आर्ग्यूमेंट करता है, लड़ाई झगड़े करता है, और इवेंचुअली अंततः रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। और महाराज जी, डेथ आती है और इंसान को ले जाती है, और वो जितने भी रिश्ते बनाते हैं उन सारे को दुखी करके चला जाता है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम कैसे कम से कम रिश्ते बनाएं, और ऐसे रिश्ते कैसे बनाएं जो कि क्वालिटेटिव हो और हमारे अपलिफ्टमेंट का कारण हो, क्योंकि ऐसे रिश्ते बनाने से लड़ाई झगड़े और दुख के कारण के रिश्तों को बनाना और बंधनों में बंधने से अच्छा तो है कि रिश्ते ना ही बनाएं। तुम्हारा पहला सवाल रिश्ते क्यों बनाते हो, और दूसरा सवाल ऐसे रिश्ते कैसे बनाएं जो हमारे अपलिफ्टमेंट का कारण। बचपन की बातें तो याद होगी। घरौंदा बनाया है कभी रेत का? जी महाराज जी, बहुत बार। कितनी देर टिकता है? बहुत ही कम महाराज जी, पल 2 पल। उसके बाद टूट जाता था ना? पता रहता था ना कि घरौंदा थोड़ी देर में टूटेगा? जी महाराज जी। फिर भी घरौंदा बनाते थे? जी महाराज जी। जो टूटना है उसे क्यों बनाना? लेकिन उसको बनाने में भी उतनी देर ही सही, मजा तो आता था। ये हमारे संस्कार में है। जैसे एक बच्चा घरौंदा बना करके आनंदित होता है, तो बच्चों के वो रेत के घरौंदे हैं, बड़ों के रिश्ते भी रेत के घरौंदे हैं। मालूम है इसे अपने ही हाथ से बनाना और आखिरी में अपनी ही लात से तोड़ना, यही होता है ना। खूब बढ़िया घरौंदा बनाया, आखिरी में एक ठोकर मारे, खत्म। जिंदगी भर मनुष्य रिश्ते बनाता है और मौत एक झटके में सब समाप्त कर देती है। ये जीवन की एक सच्चाई है। लेकिन मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे लोगों के मध्य रहना है, वो एकाकी नहीं रह सकता। समूह में तभी रह पाएगा जब उसका एक दूसरे के साथ संबंध हो, और संबंध में रिश्ते चाहिए। लेकिन रिश्ते कैसे होने चाहिए? रिश्ते प्रेम और आत्मीयता से सने होने चाहिए। रिश्ते नितांत भावनात्मक होने चाहिए। वहां अपेक्षा और आग्रह का भाव न होकर स्नेह और सौजन्य का भाव होना चाहिए। एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनकर के चलने की स्थिति होनी चाहिए। एक दूसरे के साथ भावनात्मक जुड़ाव रखने वाला होना चाहिए, तब रिश्ते का मतलब है। तो आपने पूछा अच्छे रिश्ते कैसे बनाएं? जितने ज़्यादा रिश्ते बनाओगे उतनी ज़्यादा कठिनाइयाँ तो आएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर रिश्ते बनाना भी है तो व्यक्ति को पहचान कर बनाओ और उन्हीं से रिश्ता रखो जिनमें सकारात्मकता हो, जिनमें सदाचार हो,
जिनमें धर्म हो, जो हमें आगे बढ़ाने में सहायक हो। चाहे जिससे संबंध जोड़ने वाले कहीं के नहीं रहते। एक संसार चलाने का रिश्ता है और एक संसार को ठीक तरीके से बनाए रखने का रिश्ता है। संसार चलाने का रिश्ता तो आप लोग 7 फेरे पाड़ करके लगाते हैं। वो रिश्ता होता है पति पत्नी का, माँ बाप का हमारा रिश्ता जन्मजात है, परिवार से हमारा रिश्ता खून का रिश्ता होता है, और पति पत्नी का रिश्ता फेरे पाड़ करके किया गया रिश्ता होता है, जो हमारे संसार को चलाने के लिए एक आधार है। ये रिश्ता अगर अच्छा होगा तो आगे के सब रिश्ते अच्छे होंगे। पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता होनी चाहिए, तभी वो आगे के रिश्तों को ठीक कर पाएंगे, क्योंकि संसार के सब रिश्तों का आधार यही है। पहले पति पत्नी है, फिर माँ है, फिर बेटा है, फिर पिता है, फिर परिवार है, फिर भाई है, फिर बहन है। तो मूल को संभालना चाहिए और जितना आवश्यक है अपेक्षित है उनको करो। ये संसार चलाने बढ़ाने का रिश्ता, संसार चलाने का रिश्ता। और दूसरा रिश्ता हमारे मित्र हैं, हमारे परिचित हैं, उनसे हमारा रिश्ता। तो मित्र उसी को बनाओ जो आपको सही प्रेरणा दे, सही मार्ग पर ले जाने में सहायक बने, जो आपको गलत कार्यों से रोके, जो विपत्ति में सहायक हो, उनसे रिश्ते बनाओ। सीमित संपर्क मनुष्य को सुखी बनाता है और बहुत ज़्यादा संपर्क रखने से बहुत कठिनाइयाँ होती। व्यवहार में रिश्ता बनाने के बाद भी आप जितने चाहो जिससे रिश्ता बनाओ, लेकिन कैसा? जैसे ट्रेन में यात्रा करते समय मिले हुए दूसरे राहगीरों से हम अपना रिश्ता रखते, वैसा हमारे ही कंपार्टमेंट में सामने वाला बैठा है, मिलकर के गपशप कर रहे हैं, एक दूसरे से बड़ी अच्छा परिचय और प्रगाढ़ता भी हो गई, लेकिन कितनी देर के लिए, जब तक उसका पड़ाव ना आया तब तक, या हमारा पड़ाव आया, हम उठे, भैया आप जा रहे हैं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, फिर मिलेंगे, और चले गए। बस यही एक सीमा हमारी होनी चाहिए। इससे हम सबके बीच रहते हुए भी स्वयं में रमने की कला विकसित कर सकेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। कुमारी कृति जैन जबलपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगी मातेश्वरी श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, मुख्य संयोजक धर्म प्रभावना समिति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ लाइनें हैं। आई हैव बीन माई ओन रीजन्स ऑफ माई ऑप्टिज्म। If I can make it through one door, I will go through another door, or I will make a new door, no matter how dark the present is. महाराज जी, पर ये जब फॉलो करने की बात आती है तो हम दूसरे डोर का रास्ता तो अच्छे से खोज लेते हैं, पर जब डोर बनाने की बात आती है तो हम थोड़ा सा विफल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? पहले अपनी पंक्तियों को फिर से दोहराओ या उसका हिंदी बोलो। महाराज जी, इसका मतलब है कि जब हमें कठिनाइयाँ मिलती हैं तो हम एक डोर की जगह दूसरा डोर खोज लेते हैं, और अगर वो भी नहीं मिलता तो हम अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। और चाहे कितना भी बुरा प्रेजेंट। प्रश्न क्या है तुम्हारा? तो महाराज जी, हम एक से दूसरा डोर तो ढूंढ लेते हैं, पर जब रास्ता बनाने की बात आती है तो हम रह जाते हैं, रुक जाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, जब मनुष्य के सामने उसका लक्ष्य होता है तो उसे कोई रोक नहीं पाता। रुकते वे हैं जिनकी लक्ष्य निष्ठा कमजोर होती है, जिनका आत्मविश्वास कमजोर होता है। हमें जो लक्ष्य पाना है तो पाना है, चाहे जिस रास्ते से मिले। हमारे सामने पहाड़ भी खड़ा हो जाए तो हमें पार करना है। बिल्कुल एक दरवाजा बंद हुआ तो दूसरा दरवाजा नहीं तो तीसरा दरवाजा, जब तक संभावना हमें दरवाजा बदलना चाहिए, और दरवाजा नहीं है तो दीवार से ही द्वार बना देना चाहिए। ये जज्बा है।
कोई चला जा रहा है, सामने पहाड़ आ जाए, आगे रास्ता न सूझे तो क्या उपाय है? वहीं रुके रहना? कतई नहीं। गाड़ी को रिवर्स में लाना, ये भी ठीक नहीं। डायवर्जन खोजना और धीरे 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 उन कटीली रास्तों को पार करके अपने मंजिल तक पहुंचना, ये लक्ष्य होना चाहिए। तो हम लक्ष्य निष्ठ बने। बंद होंगे दरवाजे, पर हमें हारना नहीं है, प्रयास जारी रखना। नमोस्तु महाराज। मातेश्वरी श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, मुख्य संयोजक। इसके बाद क्या रहेंगी? उन्हें कैमरा में नहीं आना। यूनाइटेड ट्रस्टी श्रीमती कीर्ति मुकेश जैन, मेट्रो दिल्ली। हाँ, सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो 66 सागर तक कैसे चलता है? ये है, बस इतना ही। हाँ। क्षयोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो छायोपशमिक और क्षयोपशम एक है। छायोपशमिक बोलो चाहे क्षयोपशम बोलो, बात एक है। 66 सागर तक कैसे चिकता है? इसके लिए मनुष्य जीवन और देव पर्याय दोनों को मिलाते हैं। तो मनुष्य से देव, देव से मनुष्य, देव से मनुष्य और मनुष्य से देव होने में 20 सागर, 22 सागर, ऐसे करके 31 सागर, ये मिला करके 66 सागर होते हैं। हाँ, इसमें 66 सागर उत्कृष्ट होने में मुनि बनना पड़ता है। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती कीर्ति मुकेश जैन, मेट्रो दिल्ली। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नूतन जैन, कटनी। ऐसा मुनि बनने का मैं बोल दिया, मुनि बनना अनिवार्य नहीं है। वो 20 सागर की, 22 सागर की, ऐसे अलग अलग आयु के भंग बताए हैं और अलग अलग स्वर्गों में जाकर के 66 सागर की उत्कृष्ट आयु हो जाती है। 22 के 3 भी हो सकते हैं, उसमें 20 बताए, 31 बताए, 51 हो गया और फिर 15 सागर के ऐसे करके 66, 3-4 भंग बताए। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान में कर्म के उदय में जो हमारे राग द्वेष या समता परिणाम होते हैं वो हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं कि भविष्य में हमारे कर्म कैसे होंगे। पर गुरुदेव, वर्तमान के कर्म की जो अभी उदय में है उसकी स्थिति या अनुभाग को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उदयागत कर्म में हमारा सीधा कोई पुरुषार्थ नहीं। भावी कर्म को हम रिड्यूस कर सकते हैं। जो भविष्य में उदय में आने वाला है वो, और भविष्य के लिए जिसको हम बांध रहे हैं वो, और जो उदय में है, जो उदय में आ रहा है उसको तो भोगना ही पड़ेगा। आ गया, टंकी के अंदर पानी का रंग बदल सकते हैं, टोटी के नीचे आने वाले पानी को क्या बदलेंगे? वहां तो कोई संभावना ही नहीं है। तो ये उदयागत कर्म है, इसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं। हाँ, उदयागत कर्म में यदि हम ज्ञान रखते हुए क्षमता रखेंगे तो वह कर्म हमें ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा, उस कर्म का हम पर असर नहीं होगा और उसके परिणाम स्वरूप हम भावी कर्म को बांधने से बचेंगे। साथ ही अगर वर्तमान में हमारी क्षमता है तो प्रोसेस में आने वाले कर्मों की हलचल भी बदल सकती है। जो भविष्य में आने वाला कर्म है हम उनकी रंगत को भी परिवर्तित कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती नूतन जैन, कटनी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी के चरणों में मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि क्या कोई व्यक्ति हमेशा परिवारजनों का बहुत अच्छी तरह से जिंदगी पर ध्यान रखता है, कभी किसी को कोई बुरा नहीं करता है, ना ही कभी बुरा सोचता है, वह व्यक्ति पैरालिसिस जैसी महाबड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाता है, ऐसा क्यों हुआ? और क्या इस मत में किए गए अच्छे कर्मों का उसका कोई कहर प्रभाव नहीं पड़ा उसके जीवन में? और साथ ही साथ महाराज जी, ऐसे व्यक्ति निराशा के गर्त में ना चले जाएं तो उनके लिए स्वयं को क्या करना चाहिए और उनके परिवारजनों को भी क्या करना चाहिए? महाराज जी, मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, जीवन भर अच्छा कर्म करने वालों के जीवन में भी बुरा योग हो सकता है। भगवान पार्श्वनाथ ने तो 10 भाव में कोई बुरा कर्म नहीं किया था, पर उनको हर भाव में बुरा योग मिला। कहानी हम सबको पता है ना।
तो पारसनाथ जैसा पवित्र जीवन तो नहीं रहा होगा। साधु संतों के जीवन में भी जो पूरा जीवन सादगी के साथ जीते हैं, तपस्या के साथ जीते हैं, संयम के साथ जीते हैं, उनके जीवन में भी इस तरह के दुर्योग आ जाते हैं। इसको कोई टाल नहीं सकता। पैरालिसिस क्यों हुआ, एक बात सदैव ध्यान रखना, हम लोग हर बात में केवल कर्म को दोष देते हैं। मेरा मानना है केवल कर्म को दोष देना ठीक नहीं, कर्म के साथ नो कर्म को भी देखना चाहिए। ओवर टेंशन पालो, बीपी बढ़ा लो, चिंता में सो, चिंता में उठो, खाने पीने में संयम नहीं रखो, अनियमित दिनचर्या रखो, तो इसमें अगर पैरालिसिस हो गया तो क्या आश्चर्य है। जो कर्म उदय में नहीं आना था वो भी आ गया, आपने वैसा माहौल बना दिया। समझ रहे ना, ये क्या हुआ, नो कर्म। संक्लेश की अधिकता को अकाल मरण का कारण बताया। अनय प्रसंगे ही विविहे ही अब मिच्चु महादुखम पत्तोसी अनंत वो धीरो धीर, आचार्य कुंद ने ऐसा कहा। तो ये जो हमारी स्थितियां हैं, अगर इन्हें हम थोड़ा संभाल कर रखें तो बहुत सारी विपत्तियों से हम बच सकते हैं। कुछ विपत्तियां ऐसी, इस बात को थोड़ा गहराई से समझना, हर बात कर्माश्रित 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 मत कहो। अपनी करनी ठीक करो, कर्म अपने आप पलट जाएगा। जिन लोगों के जीवन में ये सब चीजें दिखती हैं, थोड़ा देखो, तनाव मुक्त व्यक्ति को कभी ब्रेन स्ट्रोक हुआ? सीधे सरल शांत व्यक्ति को, अपने में मगन रहने वाले को कभी पैरालिसिस सुना? बाई चांस कुछ हुआ हो तो बीमारियों की वजह क्या है? टेंशन, बिगड़ी हुई लाइफ स्टाइल, बिगड़ी हुई जीवन शैली, उसे सुधारो तो बदलाव आएगा। तो ऐसे निमित्तों के कारण जो बीमारी नहीं होनी हो वो भी हो जाती है। तो वहां हमें जागरूक रहना चाहिए। अब रहा सवाल, जिनको हो गया उनके लिए क्या करें? तो जिनको हो गया वो अगर सच्चे में धर्मी हैं तो उन्हें ये सोचना चाहिए, तन पैरालाइज हुआ, मन नहीं। मेरी आत्मा को कुछ हो ही नहीं सकता। ये शरीर की परिणति है, शरीर तो एक दिन चिता की राख में मिट जाने वाली है। मेरे इस पाप के कारण या इस बीमारी के कारण मेरा इस भव का सुख चला गया, मुझे उसकी अब कोई परवाह नहीं। ठीक होने की स्थिति होगी, ठीक हो जाएंगे। चिकित्सक लोग कर रहे हैं, मेरा जैसा होगा, लेकिन ये तन की परिणति है, मेरे मन की परिणति को मुझे संभाल कर रखना है। वो खुद भी अपने आप को ऐसा मोटिवेट करे और आप लोग भी उनको मोटिवेट करो। पैरालाइज हो गया ये कहना बंद करो। और कुछ नहीं, ठीक है, ये शरीर अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करो। अपने मन को ऊंचा रखो, जिंदा दिली के साथ जियो, अपना ध्यान अपनी आत्मा की तरफ रखो। देखो, ये भावना रखो कि मैं अपने आत्म श्रद्धान के साथ ही संसार से विदा हूँगा, मैं भगवान का नाम लेते हुए ही भगवान इस संसार से विदा हूँगा। इस तरह का आध्यात्मिक दृष्टिकोण व्यक्ति के अंदर जग जाए तो पैरालिसिस की स्थिति में भी ठीक हो सकता है। एक सज्जन है मेरे संपर्क में, पैरालाइज्ड हैं,
पूरा उनका बायां अंग पूरा नीचे से ऊपर तक काम नहीं करता है। लेकिन आप सुनकर आश्चर्य करोगे, उनने ठान लिया इस अवस्था में मुझे सम्यक शिखर की वंदना करनी है। एक बार वंदना मुझे करनी, चाहे जैसे कर दे, पूरी वंदना नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, पारसनाथ टोंक तक ले जाओ। हम शिखर जी में थे, पूरे परिवार को लेकर आए। अच्छा डोली वाला मिल गया और वो उस स्थिति में भी पारसनाथ टोंक की वंदना करके आ गए। उनके अंदर था तन पैरालाइज्ड है, मन नहीं। अभी मेरा सौभाग्य, अभी तो मैं वंदना करूंगा, क्या पता कब मेरा अंत हो जाए। तो ये पॉजिटिव सोचना चाहिए, तभी अच्छा कुछ कर पाएंगे। अब गुरुदेव, मैं पूज्य मुनिश्री अरहत सागर जी महाराज के चरण कमलों में प्रार्थना निवेदित करता हूँ कि हे गुरुदेव, अपने उपयोगी प्रश्न हम लोग को लाभान्वित करें। गुरुदेव नमोस्तु महाराज श्री। कैंची तो हर कोई बन जाता है, जो अपनी कैंची से हर किसी को कुतरता रहता है। सुई, लेकिन सुई बने बहुत कम लोग बन पाते हैं। कहते हैं कैंची बनना सरल है, सुई बनना कठिन। सुई टेढ़ी मेढ़ी होकर के भी हम सबको जोड़ती है, और हम सीधे साधे होकर के भी लोगों को तोड़ते हैं, तो ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। कैंची नहीं सुई बने, महाराज जी के सवाल का मूल सार संदेश है। और एक बड़ा सवाल खड़ा किया, कैंची सीधे चल करके भी काटती है और सुई टेढ़ी मेढ़ी चल करके भी सीती है, जोड़ती है। हम ऐसा क्या करें कि काटने की वृत्ति से बचें और सीने की वृत्ति से जुड़े। देखिए, सुई सीने का काम कब करती है? जब पहले वो धागे से जुड़ी होती है, धागे में बंधे होती है, और फिर जिसे सीना है उसके भीतर घुसती है। अपने हृदय को प्रेम की डोर से भर लो, फिर तुम जिसके अंदर चाहोगे घुस करके उसे सी दोगे, काटने का काम ही नहीं होगा। हो गया? अपने हृदय में स्नेह की डोर भर लो, फिर वो सुई जिसके भी भीतर घुसेगी उसे केवल सुएगी, सिएगी, काटेगी नहीं। और देखिए, सुई के घुसने का भी एक तरीका है। सुई घुसती है तो एक छोर पर घुस के निकलती है, एक दूसरे में पिरो देती है। कैंची सीधी चलती है। तो हम हमेशा एक दूसरे को सीने का काम करें, एक दूसरे के दिल में जगह बनाएं और उस डोर से अपने आप को जोड़े रखें। जिम्मेदारी का बोझ संभालने के लिए युवा वर्ग भावना योग से कैसे कमांड ले? जिम्मेदारी का बोध पाने के लिए युवा वर्ग भावना योग से क्या कमांड जोड़े? देखिए, युवाओं के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी का एहसास उन्हें करना ही चाहिए, बहुत अच्छे से करना चाहिए। अपने जिम्मेदारी के लिए उन्हें सबसे पहले भावना योग करते समय जो सामान्य भावना योग की कमांड है वो तो दे ही, लेकिन कुछ खास कमांड। मुझे अपना दायित्व निभाना है, मुझे अपना दायित्व निभाना है, मुझे अपना दायित्व निभाना है।
ये बात अपने मन मस्तिष्क में बार बार अंकित करे, शुद्ध हो रहा है। मुझे अपना काम करना है, मुझे अपना काम करना है, मुझे अपना काम करना है, ये कमांड दे सकते हैं। मुझे अपनी जवाबदारी निभानी है, मैं जवाबदार हूँ, मुझ पर दायित्व है, या यह मेरा दायित्व है, मेरा दायित्व मुझे निभाना है। इस तरह की बातों को बार बार दोहराए तो उन्हें जिम्मेदारी का एहसास होगा, और जब जिम्मेदारी का एहसास करेंगे तभी जिम्मेदारी को निभा सकेंगे। जैसे युवाओं के ऊपर क्या जिम्मेदारी, आज मैं परिवार का युवा सदस्य हूँ, मेरे पूरे परिवार को संभालना मेरी जिम्मेदारी है, तो मुझे चाहिए कि मैं परिवार की जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सकूं। मेरे परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी में मेरे ऊपर है, सामाजिक जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, अन्य प्रकार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, उसे मुझे निभाना है। तो उसके लिए बार बार जो भी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर है उसको ध्यान में रखते हुए मुझे दायित्व निभाना है, मुझे दायित्व निभाना है, मुझे दायित्व निभाना है, मुझे अपना काम करना है, मुझे अपना काम करना है, तो हो जाए। पूज्य गुरुदेव, भोपाल मध्य प्रदेश से गुणायतन ट्रस्टी इंजीनियर महेंद्र जैन पूछ रहे हैं गुरुदेव कि जिन बिंब प्रतिष्ठा और चरणों की प्रतिष्ठा में क्या अंतर है? क्या चरणों के अभिषेक करने का विधान है? जिन बिंब को स्पर्श करने में शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, जबकि चरणों के संबंध में सामान्यतः यह ध्यान नहीं रखा जाता। महाराज श्री, उचित व्यवस्था क्या होनी चाहिए, कृपया मार्ग। देखिए, प्रतिष्ठा तो केवल जिन बिंब की होती है, न चरणों की प्रतिष्ठा होती, न यंत्रों की प्रतिष्ठा होती, उनकी केवल शुद्धि होती है। उनकी शुद्धि करके उन्हें वेदी आदि में रखने योग्य बना दिया जाता है। तो जिनबिंब और चरण दोनों में बड़ा अंतर है। चरणाभिषेक जहाँ जिनबिंब न हो वहाँ आप करें तो कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए। चरण में और जिनबिंब में अंतर है। चरण इसीलिए रखे जाते हैं ताकि हर कोई उसका स्पर्श करके अपने आप को लाभान्वित कर ले, और जिनबिंब मुख्य रूप से हमारे पूजा आराधना के केंद्र है। जिन बिंबों में हम भगवान के समस्त गुणों का आरोपण करते हैं, बिंब प्रतिष्ठा यानी भगवान के समस्त गुणों का उसमें समारोपण। और चरण प्रतिष्ठा जिसे प्रतिष्ठा कहते हैं वो एक प्रकार की शुद्धि है, तो शुद्धि करके हम उसे पूजा के योग्य बना दिए। पूज्य गुरुदेव, पार्ले पॉइंट सूरत गुजरात से श्री अशोक कुमार गांधी पूछ रहे हैं गुरुदेव कि अरहंत परमेष्ठी ने 4 कर्मों का नाश किया है, वो जीवन मुक्त हैं लेकिन संसार मुक्त नहीं है। कृपया हमें बताएं कि उसमें फ़र्क क्या है। महाराज, हमें अरहंत परमेष्ठी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देने की कृपा कीजिए। अरहंत परमेष्ठी जीवन मुक्त है, सिद्ध परमेष्ठी सिद्ध है, संसार मुक्त है। दोनों में क्या अंतर है? देखिए, किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास था, उसके सीआर को देखते हुए मान लीजिए उसे 10 साल की सजा के बाद मुक्त घोषित कर दिया गया या 20 वर्ष की सजा के बाद मुक्त घोषित कर दिया गया। न्यायालय ने उसे मुक्त घोषित कर दिया। जैसे उसे सजा मुक्त घोषित किया जाता है, वो व्यक्ति जो एक पल पहले तक अपने आप को अपराधी महसूस करता था, अब क्या आज़ाद महसूस करता है कि नहीं? करने लगा। पर अभी है कहाँ वो? जेल में। अभी उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी है। अब जब तक उसकी पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होगी, उसे जेल से बाहर निकलने का अवसर तो नहीं मिलेगा ना। जब तक जेल की फॉर्मेलिटी पूरी नहीं है, तब तक नहीं होती, तब तक वह जेल में ही है। पर अब वो कैदी नहीं है, अब वो अपराधी नहीं है, अब वो आजाद है। फॉर्मेलिटी पूरी होगी, जेल का द्वार खुलेगा, वो बाहर आएगा। तो बस समझ लो, अरहंत अवस्था संसार के कारागाह से मुक्ति की उद्घोषणा है, और सिद्ध अवस्था इस जेल से हमेशा हमेशा को बाहर निकल जाना है।
जब तक आयु कर्म बचा, अरहंत अवस्था में घातिया कर्म का क्षय हो गया, घातिया कर्म बचे, और वो जब तक उनकी आयु है तब तक नष्ट नहीं होंगे। तो आयु पर्यंत उन्हें संसार में रहना है। वो जली हुई रस्सी की तरह उनके जितने कर्म हैं, उसमें कोई ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन जब तक आयु है तब तक रहेंगे। तो ये फॉर्मेलिटी है, अभी उनको संसार में रहना है। आयु कर्म के अभी फॉर्मेलिटी को पूरे करने की प्रतीक्षा की घड़ी है, वो पूरा हुआ, वो सिद्ध निरंजन हो गए। तो अरहंत परमात्मा 4 घातिया कर्मों से रहित होते हैं, अनंत चतुष्टय से युक्त होते हैं। उनके अंदर अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर होता है। वे परमोदारिक शरीर के धनी होते हैं। नट्ठ चदु घाई घाई कम्मो लोया लोयस जानो दट्ठा दंसन नान सु विरीमयो सुदेह अत्तो अप्पा अरिहो विचिंतिजो। जिनके 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए, जो दर्शन, ज्ञान, वीर और सुखमय है, तथा जो शुभ देह में स्थित परमोदारिक शरीर में स्थित है, वे अरहंत है, और वही हमारे ध्यान करने योग्य है। तो अरहंत अवस्था जीवन मुक्त अवस्था और सिद्ध अवस्था यानी मुक्त अवस्था। आचार्य महाराज ने एक दिन और कहा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या अंतर है। 15 अगस्त में आज़ादी की घोषणा हुई और 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ। तो अरहंत अवस्था यानी 15 अगस्त और सिद्ध अवस्था यानी 26 जनवरी। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल कोलकाता। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक है बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद NTE कोरिया, AHL जैन ग्रुप कंपनी। स्वर्गीय श्रीमती हेमलताबेन एवं इंद्रवदन चुन्नीलाल घिया, स्वाति एवं नीलेश घिया, अनीशी एवं अनीश घिया। विद्यासागर कंसल्टेंसी, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, HVAC वैलिडेशन, थर्मल मैपिंग, ऑफिस SF05 and 06 श्रीजी गोल्ड, नियर नारायण गुरुकुल सर्किल, अपोजिट बल्लभ ड्यूप्लेक्स दाबोही, वागोड़िया रिंग रोड, बड़ोदरा 390025, गुजरात, इंडिया। नरेंद्र कुमार जैन, गुरु कृपा परिवार, रायपुर। श्री गणेश जी राणा, रेणु जी राणा, श्री मोहित जी राणा, नम्रता राणा, रघुराज एवं भरतराज राणा, पूर्णिमा हैंडीक्राफ्ट्स, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्रीमती मंगला, स्वर्गीय श्री जम्बू कुमार गांधी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कल्पना, धर्मपत्नी श्री भारत जम्बू कुमार गांधी, निवासी निमगांव, केतकी, तहसील इंदापुर, जिला पुणे, महाराष्ट्र। क्रिएटिव सीटिंग सिस्टम्स, पुणे।